कमेटी का गठन लोकसभा के द्वारा इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम जो आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी, जो इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी ने अपनी प्राइमा फेसी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को सौंपी। तो उस सब के बाद ये ज़रूरी हो जाता था कि क्या एक्चुअल में सच्चाई है, कितना जो आरोप है कैश जलने का वहाँ पर सरकारी बंगले पर, और कौन कौन से लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। इसके लिए ये ज़रूरी था कि इस पे एक बृहद इंक्वायरी हो, और वो इंक्वायरी तभी संभव थी जब पार्लियामेंट की तरफ से किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा की तरफ से, एक इंक्वायरी कमेटी का गठन होता। अब चूंकि किसी भी ऑनरेबल जजेस के इम्पीचमेंट के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि 100 एमपीज़ का लोकसभा में और 50 एमपीज़ का राज्यसभा में उस इम्पीचमेंट मोशन को साइन करना और उस पर उसको आगे के लिए जो है देना, वो ज़रूरी मंजूरी देना ज़रूरी है। अब वो चूँकि लोकसभा से हुआ, और उसके बाद जो अभी 3 मेंबर कमेटी जजेस इंक्वायरी एक्ट में जिसका गठन हुआ, वो बृहद जांच करके अपनी रिपोर्ट जब पार्लियामेंट स्पीकर को सौंपेगी, उसके बाद आगे की कार्यवाही चलेगी। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि पारदर्शिता की बात, इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, और साथ ही क्या वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जो मीडिया में है, और वहाँ से जो मटेरियल मिला उसमें कितनी सत्यता है और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, वो इंक्वायरी से ही आएगा। और वो इंक्वायरी तभी संभव होगी जब जो है पार्लियामेंट कमेटी का गठन करेगा और रिपोर्ट आएगी। न्यायपालिका पर जनता को 100% विश्वास है। एक या दो ऐसे इंसिडेंट से जो हमारे देश की पारदर्शी न्यायपालिका है, जो अकाउंटेबल न्यायपालिका है, जो न्याय देती है लोगों को, उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं है कि ऐसी गतिविधि, ऐसी आप देखें तो पहले भी इंसिडेंट्स आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है। उससे न्यायपालिका के बृहद स्वरूप या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर या न्यायपालिका के लिए लोगों के मन में अविश्वास जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स हैं और न्यायपालिका ने अपना काम बखूबी किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जैसे ही वो बात है इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपी, और अब जो है लोकसभा में जब लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बना दी, वो कमेटी भी उसमें देखेंगे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के हैं, और एक बड़े नोटेड जुरिस्ट हैं। तो ये तीनों जो है जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उस रिपोर्ट के बेसिस पर आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। तो न्यायपालिका के ऊपर कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है। न्यायपालिका बड़ी स्वतंत्रता से और बड़ी पारदर्शिता से अपना कार्य कर रही है। महाभियोग की प्रक्रिया वो इसलिए है क्योंकि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्यूनिटी नहीं होगी तो हर व्यक्ति जो है किसी भी डिसीजन गलत हुआ और उसमें आरोप लगाना, फिर मुकदमेबाजी करना, वो सब कर देगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को इम्यूनिटी संविधान में दी गई है। तो महाभियोग की प्रक्रिया ये है कि जो देश का संविधान का सबसे बड़ा हमारा तंत्र है, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जब विधायिका के सामने बात जाती है, और विधायिका में दोनों सदनों में खास तौर से लोकसभा और राज्यसभा में जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो उसके मुताबिक जब वो पास होता है इम्पीचमेंट मोशन का, तो अभी तो इम्पीचमेंट हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआती दौर है। बाद में वो आएगा कि वास्तव में इंक्वायरी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद फिर डिबेट होगी, डिबेट के बाद इम्पीचमेंट होगा। और अब तक भी हम देखें तो जितने भी इम्पीचमेंट लोकसभा में आए हैं उसमें से लोगों ने रिजाइन कर दिया था जो जजेस थे। जैसे ही इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में आया, चाहे वो किसी भी जज का हो, तो वो देखेंगे तो उसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब इस केस में चूंकि ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा ने अभी रिजाइन नहीं किया, इसलिए इम्पीचमेंट उनका जरूरी है, और इम्पीचमेंट के लिए जो प्रोसीजर है उस प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन हो गया है। एक सिचुएशन लेते हैं, अगर ये सारी कार्रवाई हो जाती है और सब कुछ सही पाया जाता है कि दोषी मान लिए जाते हैं, तो इस पूरे मामले में केवल जस्टिस यशवंत वर्मा तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ा मामला है और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हर व्यक्ति यही बात कह रहा है, हर व्यक्ति हैं और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई बन सकती है? जब देखिए FIR, क्योंकि सबसे पहले प्रथम दृष्टया जो अगर इम्पीचमेंट, मान लीजिए इंक्वायरी में नाम आता है और इम्पीचमेंट होता है, तो FIR दर्ज होगी। FIR जब दर्ज होगी तभी उससे जो जुड़े हुए लिंक हैं
किसने पैसा दिया, किस कार्य के लिए पैसा दिया, कहाँ से पैसा आया, क्या फेवर लिया गया, और उन सारे लोगों का तभी वो जब इंक्वायरी होगी तभी आएगा। पहले चूंकि प्रथम दृष्टया इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर, तो इसीलिए बाकी लोगों भी जांच के दायरे में नहीं आ सकते। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ वही दोषी हैं, ये नहीं। वहाँ पर कौन कौन से लोग थे, कहाँ से पैसा आया, कैसे रूट हुआ, वो सब आगे आने वाले दिनों में जब मुकदमा एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद जब जांच बढ़ेगी, जांच का दायरा बढ़ेगा, तभी ये होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.